32 साल के जातक हैं। इनको दो समस्या है। एक है वित्तीय समस्या बहुत बड़ी हो गई है और घर में शांति नहीं है, मैरिज लाइफ में शांति नहीं है। 32 साल के इस जातक के हाथ में यदि हम देखें तो एक अच्छी बुध की रेखा है, एक भाग्य रेखा भी बन रही है और यहाँ पर दूसरा मणिबंध पूरी तरह से डेवलप्ड है। तो धन के आने के चांसेस तो इनके बहुत अच्छे हैं और इनके शुक्र का पर्वत बड़ा बना हुआ है। तो ऐसी हथेली जो होती है ये धन खींचने वाली होती है। अब देखिए इसमें कमी कहाँ कहाँ आ रही है। सबसे पहले भाग्य रेखा व्यक्ति का इंजन होती है, इसे बहुत स्मूथ होना चाहिए, आधे रास्ते में जाकर बंद हो जाती है। इसका डेस्टिनेशन देखिए शनि का पर्वत होना चाहिए और आगे अब केवल थोड़े से इम्प्रेशन ही बचे हैं, जबकि इनकी लाइन ठीक, इनकी जो वर्तमान आयु है 32 साल, यहाँ पर आकर ये एकदम से रुक जाती है। आगे हम वीडियो में देखेंगे कि ये क्यों रुक गई है इनकी भाग्य रेखा। जब भाग्य रेखा रुकती है और शनि पर्वत पर एक भी खड़ी लाइन दृष्टिगत नहीं होती है, शनि पर्वत पर आप देखेंगे तो थोड़े से इम्प्रेशन पुरानी लाइनों के बचे हैं। अगर खड़ी लाइन शनि पर्वत पर नहीं बन रही है तो आपका जीवन जो है धन के हिसाब से बहुत ज़्यादा मुश्किल में होता है। एक खड़ी लाइन नहीं होने का मतलब होता है कि आपको हाथ भी फैलाना पड़ेगा, थोड़े से पैसे भी खर्चा करना है तो उसके अंदर आपको 10 बार सोचना पड़ेगा। शनि पर्वत पर जब खड़ी लाइन नहीं होती है तो लव लाइफ, प्रेम के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है और यदि कोई विवाहित है तो गृहस्थी की प्रॉब्लम उसे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। इनकी लाइन आधे रास्ते राहु क्षेत्र में आकर रुक गई है। सबसे बड़ी बात इनके हाथ में है कि यहाँ से जो राहु की रेखाएं निकली है ये उनके मंगल का पर्वत है और मंगल के पर्वत पर इनकी रिसोर्स लाइन भी बनी हुई है, जिसे मंगल रेखा कहते हैं। इसने भी यहाँ पे अंगारक दोष बना दिया है। महाबली रेखा इसे कहते हैं, इसे एंजल लाइन भी कहते हैं, इसे रिसोर्स लाइन भी कहते हैं, इसे इम्यूनिटी लाइन भी कहते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये व्यक्ति के रिसोर्सेज की ओर हमें बताती है। जब यही रेखा जीवन रेखा को टच कर देती है तो ये गड़बड़ हो जाती है। इसका जो वास्तविक स्वरूप होना चाहिए वो इस प्रकार होना चाहिए। तो जीवन रेखा में टच हो गया है तो इसमें अंगारक दोष लग गया है, इनके मंगल का पर्वत भी दब गया है और राहु की रेखाओं का, बहुत सारी राहु की रेखाओं का यहाँ पे निकलना चालू हो गया है। एक राहु की रेखा इस प्रकार निकलती है और पूरे बृहस्पति पर्वत को खराब कर देती है। एक दूसरी लाइन भी और है, मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ। इस प्रकार की ये जो लाइन आप देख रहे हैं और एक ये लाइन इसके ऊपर जो देख रहे हैं, ये खतरनाक लाइन है। ये शनि पर्वत की ओर बढ़ रही है। इसमें राहु और शनि भगवान का कंजंक्शन भी बन रहा है। तो शनि राहु का कंजंक्शन बन रहा है, अंगारक पे इन्हें काम करना चाहिए सबसे पहली रेमेडी। और शनि राहु का ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है इसके भी रेमेडी इन्हें करना चाहिए। इसके कारण सबसे ज़्यादा भाग्य रेखा, ये ऊपर की लाइन जो आप देख रहे हैं, जिसने ये जो राहु रेखा है जो शनि पर्वत की ओर बढ़ रही है, इसने सबसे ज़्यादा नुकसान हाथ में किया है। और इन्हीं रेखाओं के कारण इनकी जो भाग्य रेखा है वो गड़बड़ हो रही है और बीच रास्ते में आके यहाँ पर रुक जा रही है। इनके मनी का ट्रायंगल आप देखिए कितना अच्छा और कितना बड़ा बना है। डिज़र्व करते हैं ऐसे लोग पैसे को और ऐसी हथेली धन को खींचने वाली होती है। अब लेकिन अगर थोड़ा अपन देखेंगे तो यहाँ पर भी आइलैंड बन रहा है और यहाँ भी लाइन ओवरलैप हो रही है, तो मनी का ट्रायंगल इनका खुल गया है। लेकिन जब तक दूसरा मणिबंध अच्छा बना होता है तो जीवन में अच्छी आशा होती है, आपको धन मिलेगा। पहला मणिबंध इनका पूरी तरह से देखिए ये गड़बड़ हो गया है। इस प्रकार का लाइन का दौड़ जाना और एक बड़ा आइलैंड नुमा, देखिए ये इस तरीके का पैटर्न जो होता है ये खतरनाक होता है। ये व्यक्तित्व को हमारे उसकी परीक्षा ले लेता है। हमारा जो आधार है जीवन का ये बिगाड़ देता है अगर पहला मणिबंध बिगड़ता है। तो शनि राहु भगवान के कारण यहाँ पर जो मैंने आपको बताया और अंगारक दोष के कारण इनको बहुत सारी प्रॉब्लम है। और राहु की रेखाओं का जो निकलना हुआ है यहाँ पे, इस रेखा को भी आप समझिए, ये जो रेखा है और ये जो रेखा जा रही है, इसने सूर्य को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। सूर्य रेखा इनकी बहुत अच्छी बनी हुई है लेकिन 2 बार अगर कट जाएगी। और यहाँ भी देखिए ये जो राहु की लाइन है इस प्रकार आगे सूर्य के लाइन को काट कर आगे बढ़ती है और
बुध के पर्वत पर पहुंच रही है और बुध पे गड्ढा भी दे रही है। न केवल ये बुध के पर्वत पर पहुंच रही है, ये देखिए विवाह के क्षेत्र में भी घुस जा रही है और इन दोनों लाइनों के पावर को भी कम कर दिया है मैरिज में, इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है। तीसरा मणिबंध यदि वीक पड़ रहा होता है तो मैरिज में दिक्कत होती है, बहुत सारे इशू बन जाते हैं हस्बैंड और वाइफ के, और वैवाहिक जीवन जो है वो कहीं नर्क की तरफ चला जाता है। इनके शुक्र का पर्वत देखिए, ये धन का भी है केंद्र, ये इनकी दुल्हन का भी केंद्र है। शुक्र का पर्वत बड़ा बना हुआ है तो डिज़र्व करते हैं ये अच्छा जीवन। इनकी रिसोर्स लाइन 3 बनी हुई है, लेकिन ये लाइनें गड़बड़ हो गई है और जब भी अंगारक लगता है तो इनकी जो बहुत सुंदर बनी है ये कंफर्ट लाइन, ये सुखों की रेखा है और बीच में यदि आइलैंड बन जाएंगे, रेखा वीक हो जाएगी, बहुत कमज़ोर होकर इनकी कंफर्ट लाइन चल रही है। शुक्र के पर्वत पर जब लेफ्ट साइड, ये शुक्र का पर्वत है और अगर इस क्षेत्र में गड्ढा बनेगा तो दाम्पत्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। आगे जाके इनको अपने स्वास्थ्य की भी चिंता करनी है, क्योंकि जीवन रेखा ने नीचे भी आइलैंड बना लिया है। इन 2 चिन्हों के कारण क्या हो रहा है कि जो इनके शुक्र का पर्वत है, जो सीधी खड़ी लाइन अच्छी है, वो बहुत ज़्यादा डिम जा रही है और बहुत कमज़ोर हो रही है। थोड़ा फोकस भी करेंगे तो देखिए इस प्रकार के स्पॉट भी यहाँ पे पड़ने लगे हैं। आप बिजनेस करते हैं तो चंद्रमा बहुत अच्छा होना चाहिए, इनके चंद्रमा है भी बहुत अच्छे, और इस प्रकार की लाइन ये दूरस्थ स्थानों से इन्हें लाभ देगी। और चंद्रमा पर यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर स्पॉट भी आ गया है। चंद्रमा और राहु क्षेत्र के बीचों बीच में इस प्रकार का स्पॉट आना, राहु की भी दिक्कत चालू होगी और चंद्रमा की भी दिक्कत होगी। इनका एक सवाल और था कि काम क्या करना चाहिए। देखिए सबसे अच्छे हाथ में आपके अभी भी जो साइन है वो चंद्रमा पर ही है, और चंद्रमा तो वीक है, साइन चंद्रमा में बने हैं और चंद्रमा वीक है। अब काम तो आपको चंद्रमा से एसोसिएट ही करना है, तो चंद्रमा से रिलेटेड आप जल का काम करते हैं, मन की शक्ति से रिलेटेड काम करते हैं, काव्य कला का काम करते हैं, इसमें आपको बहुत सारी ग्रोथ मिलेगी। नॉवेल लिखते हैं तो ये सब लेखन में भी ये चंद्रमा आपको बहुत आगे ले जाएंगे। अब एक खास बात समझिए कि जब पहला मणिबंध बिगड़ा हुआ है तो इसमें केतु और चंद्रमा के, यहाँ पर केतु और ये चंद्रमा, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ गए हैं। इस प्रकार की लाइन यदि कंट्रोल नहीं की जाती है, केतु से निकलने वाली इस प्रकार की लाइन जो चंद्रमा को टच कर रही है, एक लाइन और है, बहुत सारे मानसिक आघात देती है, एडिक्शन देती है। ये एडिक्शन केमिकल का भी हो सकता है, दवाइयों का भी हो सकता है। ये लाइनें बताती हैं कि व्यक्ति को नींद ना आने की प्रॉब्लम होती है, तो व्यक्ति को कुछ इंड्यूस स्लीप लेना पड़ता है, या तो नींद की गोली खा के या किसी और तरीके से। तो अपने मन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब मत करें, ओवर थिंकिंग मत करें। नीचे से बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, पहला मणिबंध बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया है। काम आपको चंद्रमा का ही करना है, और अगर हम हाथ में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो चोट लगी है किसी पर्वत को, तो वो शनि पर्वत पे ही सबसे ज़्यादा गहरा आघात हुआ है। सूर्य और चंद्रमा बड़े नाम कमाने के लिए ज़रूरी होते हैं। ये सूर्य और ये चंद्रमा, सूर्य को चंद्रमा की भी ज़रूरत पड़ती है, चंद्रमा अकेले ही काफ़ी हैं, लेकिन अगर चंद्रमा और सूर्य एक साथ खराब हो जाए, इस प्रकार का ये जो स्पॉट बताता है कि चंद्रमा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। सूर्य और चंद्रमा की संयुक्त आपको रेमेडी भी करनी चाहिए, ये आपकी तीसरी रेमेडी रहेगी, क्योंकि राहु की रेखाओं ने बहुत ज़्यादा बीच क्षेत्र में, मध्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर दिया है। इनकी जो माइंड लाइन है वो इस प्रकार निकलती है, बृहस्पति के पर्वत से आरंभ होती है, और बृहस्पति के पर्वत से जब भी माइंड लाइन आरंभ होती है तो ये बहुत अच्छी स्थिति होती है। व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना सीखता है, अपने डिसीजन यंग एज में लेना चालू कर देता है। अब इसी लाइन का जो कनेक्शन है निकली तो ये बृहस्पति से है, और आप देखेंगे ये कनेक्शन, ये राहु की लाइनों ने कनेक्शन जो है मंगल से बना दिया है। माइंड लाइन का कनेक्शन यदि मंगल पर्वत से हो जाता है तब हर चीज़ में डिले हो जाएगा। काम धाम में भी डिले होता है, कर्म क्षेत्र में भी हमें सफलता नहीं मिलती है, और प्रेम भी हमें बहुत मुश्किलों बाद नसीब होता है। इनकी
जो जीवन की रेखा है, जीवन की रेखा इनकी अच्छी बनी हुई है। अगर हम नीचे का छोड़ दें ये आइलैंड, तो ये स्वास्थ्य की परेशानी इनको देगा। शुक्र का पर्वत यहाँ पे बिगड़ रहा है और अभी भी आप देखेंगे 35 साल तक इनको बहुत सारी प्रॉब्लम है। लाइन जगह जगह से कट गई है, जगह जगह आइलैंड बन गए हैं। ये सब हमारी जीवन की परेशानियां हैं जो स्क्रीन पर इंगित हो रही है। इनके बुध के पर्वत बहुत ज़्यादा दब गया है, तो जो बिजनेस एप्टीट्यूड है वो यहाँ पे गड़बड़ होगा। और इस रेखा ने, ये जो राहु की रेखा है जो यहाँ से निकलती है इस प्रकार, और ये मैरिज के क्षेत्र में घुस जाती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इनको 3 रेमेडी करना चाहिए। एक अंगारक दोष पे काम करना चाहिए, शनि और राहु भगवान का जो कॉम्बिनेशन बना है उस पे काम करना चाहिए, और सूर्य और चंद्रमा की एक रेमेडी करना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखें कि आपको काम जो है वो चंद्रमा के हिसाब से ही करना है, क्योंकि यहाँ पर लाइन बहुत अच्छी बनी हुई है। मनी ट्रायंगल की चिंता भी करना है। माइंड लाइन इनकी अच्छी बनी हुई है और लंबी बनी हुई है। तो लंबी अगर माइंड लाइन बनती है तो ऐसी माइंड लाइन व्यक्ति को जीवन भर अध्ययन करवाती है। इनकी संतान का सुख भी इनको मिलेगा, लेकिन इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं। देखिए, अंगूठे के नीचे वाले फैलेंज इस प्रकार बना होना चाहिए, उस पर इस प्रकार के आइलैंड शो होते हैं। तो ये संतान के सुखों को बताते हैं, उसकी संख्या को बताते हैं संतान की। लेकिन ये लाइन ही यहाँ पर गड़बड़ हो गई है, इतने सेगमेंट में है, इतने सेगमेंट में गायब हो गई है। और मुश्किल से अगर आप देखेंगे तो एक संतान का योग, केवल एक संतान का योग और एक संतान का योग और है जो करीब करीब विलंबित हो गया है, उसमें भी विच्छेद हो गया है। लेकिन ये वाले जो संतान का सुख है इसमें दिख रहा है। अब ये लाइन जो है इस प्रकार सीधी नहीं है, इसलिए संतान तो इन्हें मिल जाएगी, लेकिन कॉम्प्लिकेशन से होगी ऐसी संतान। हाथ के अंदर तीसरे मणिबंध बहुत ज़्यादा वीक जा रहा है। यही तो हमारे कनेक्शन को, हमारी रिलेशनशिप को, हमारे वैवाहिक जीवन को बताता है। हम कितने समृद्ध रहेंगे अपने परिवार में और परिवार के साथियों के साथ में, ये तीसरा मणिबंध बताता है। बहुत ज़्यादा वीक जा रहा है। सबसे पहले मंगल पे काम करिए, शनि राहु पे काम करिए और चंद्रमा सूर्य की एक संयुक्त रेमेडी करिए। 3 रेमेडी इनके जीवन को और अच्छा बनाएगी और नए योगों का आगमन भी होगा, नए आयाम सफलता के खुलेंगे।